डॉल्फिन की लगभग 40 प्रजातियां संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं। भारत में डॉल्फिन के दो क्षेत्र काफ़ी चर्चित हैं। पहला गंगा डॉल्फिन, दूसरा उड़ीसा के खारे पानी में निवास करने वाली चिल्का झील की इरावदी डॉल्फिन। लुप्त होती गंगा डॉल्फिन एक बार पुनः चर्चा में उस समय आ गई जब राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में लगभग 150 गंगा डॉल्फिन का इजाफा देखा गया। जिस प्रकार बाघ को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य बनाए जा रहे, उसी प्रकार डॉल्फिन को बचाने के लिए वर्ष 1979 में चंबल नदी, जिसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी में डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने हेतु एक परियोजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत गंगा नदी से लगभग आधा दर्जन डॉल्फिन को चंबल नदी में रखा गया। दिसंबर 2020 में चंबल एक्चुअरी की टीम ने डॉल्फिन की गणना की, जिसमें बताया गया कि वर्तमान में चंबल नदी में डॉल्फिनों की कुल संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ और वर्तमान में अब इनकी संख्या 150 के लगभग हो गई है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के द्वारा 1996 में डॉल्फिन को विलुप्तप्राय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष भी घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली के घटती संख्या के मद्देनजर बिहार सरकार इनके संरक्षण तथा इस पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए पटना विश्वविद्यालय में एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह अनुसंधान केंद्र डॉल्फिन मछलियों की देखभाल से जुड़ा एशिया का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो मनुष्य न होते हुए भी मनुष्य की भांति व्यवहार करती है। इस कारण केंद्र सरकार ने इन्हें मानवीय जीव की श्रेणी में रखा है। खास बात यह होती है कि इनके आँख, गंगा डॉल्फिन में खास बात यह होती है कि इनकी आँख नहीं होती है, परंतु सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह हर 15 मिनट में सांस लेने के लिए सतह पर एक बार जरूर आती हैं। मनुष्य की भांति पारिवारिक समूह में रहना इनको भी बहुत पसंद है। यह स्तनधारी जीव होते हैं तथा एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। इनके परिवार में जब किसी नवजात डॉल्फिन का जन्म होता है तो ये सब मछलियाँ पानी के ऊपर उछल उछल कर अपनी प्रतिक्रिया एवं खुशियाँ व्यक्त करती हैं।